ये आदमी छुपकर बांस की लकड़ियों से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन कुछ ही मूव्स के बाद उसकी बांह जख्मी हो गई। फिर भी उसने दांत भींचे और दर्द सहता रहा। जब उसने अपने साथी शिष्यों को पैरों की टेक्निक की प्रैक्टिस करते देखा तो उसने भी एक बांस उठाया और उनकी नकल करने लगा। लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त उसका बांस कोर्टयार्ड में गिरने ही वाला था। किस्मत से उसकी बांह की ताकत पहले से अच्छी थी, वरना मास्टर उसे शाओलिन टेंपल से निकाल देते, क्योंकि बांस का ढांचा अभी पूरा नहीं हुआ था। मास्टर ने उसे नीचे कोर्टयार्ड में उतरने की इजाजत नहीं दी, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, ढांचा बनाते रहो और चोरी छिपे कुंग फू सीखते रहो। एक दिन उसने देखा कि बाकी शिष्य वुडन ट्रेनिंग डमीज पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसने भी बांस की लकड़ियों से एक डमी बना डाला। लेकिन जैसे ही उसने डमी को घुमाने की कोशिश की, वो खुद ही नीचे गिर पड़ा। आखिरी सेकंड पर उसने डमी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मास्टर ने ये सब देख लिया और उसे तुरंत निकालने की धमकी दी, लेकिन लड़के ने तर्क दिया कि उसने जमीन को छुआ भी नहीं। मास्टर गुस्से में आकर डमी को लात मारते हैं और वो जोर से घूमने लगता है। मास्टर ने उससे कहा, इसे रोक के दिखा। लड़के ने मौका देखा और वापस छत पर चढ़ गया। आखिरकार जब उसने पूरे मंदिर के चारों ओर बांस का ढांचा तैयार कर लिया तो मास्टर ने आदेश दिया कि अब इसे पूरा तोड़ दो और फिर तुम्हें मंदिर से बाहर कर दिया जाएगा। लड़के को लगा मास्टर मजाक कर रहे हैं, तो वो बांस के पोल्स पर सीधा खड़ा हो गया। मास्टर ने जोर से बांस को खोलना चाहा, लेकिन लड़का दोनों हाथों से दीवार पकड़कर अड़ गया। मास्टर ने जैसे ही दोबारा हमला किया, लड़के ने बड़ी आसानी से पोल्स पर बैलेंस बनाए रखा और फिर छत पर लौट आया। इसके बाद वो कोर्टयार्ड में कूद गया, जहाँ जाने की उसे कभी इजाजत नहीं थी। वह सीधा जाकर हेवी आयरन वेट्स वाले ट्रेनिंग एरिया में घुसा, लेकिन मास्टर ने उसका रास्ता रोक लिया। लड़के ने मास्टर का हाथ हटाया और प्रैक्टिस करने लगा, मास्टर के हर अटैक को चकमा देकर। मास्टर ने जब उसे गिराने के लिए लात मारी तो वो फिर भी बैलेंस में रहा। मास्टर चौंक गए। उन्होंने एक और अटैक किया ताकि देख सकें उसने कुंग-फू कितना सीख लिया है। मास्टर के हर वार को लड़के ने बड़ी सफाई से डॉज किया, इवन ट्रेनिंग स्टिक्स भी तोड़ डाले। मास्टर ने उसे अपनी हथेली से जोर से मारा और वो सीधे एजिलिटी ट्रेनिंग की सबसे खतरनाक जगह जा गिरा। लेकिन जो फुटवर्क सीखा था उसी का इस्तेमाल कर वो बड़ी आसानी से ऑब्स्टिकल्स को पार कर गया। फिर भी मास्टर ने कहा कि वो शाओलिन टेंपल में नहीं रह सकता, क्योंकि उसका स्वभाव इस जगह के लिए सही नहीं है। लेकिन लड़के को ये नहीं पता था कि मास्टर ने उसे काम इसीलिए दिया था ताकि वो चोरी छिपे मार्शल आर्ट्स सीख सके। और अब जब उसने कुंग फू पूरी तरह सीख लिया था तो वक्त आ गया था मंदिर को अलविदा कहने का। इस मंक ने लकड़ी की छड़ियों से सामने लगे गियर्स घुमाने शुरू किए। अगर छड़ी गलती से फंस जाती तो इतनी तेज स्पीड से घूमती लकड़ी उसके हाथ काट सकती थी। बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग में बार बार गलती कर बैठते, लेकिन ये मंक तो बिजली की स्पीड से हर गियर को बड़ी आसानी से घुमा रहा था। पहला टेस्ट उसने बिना पसीना बहाए पास कर लिया। मास्टर उसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हुए। फिर आया अगला टेस्ट। एक भारी पत्थर को लकड़ी की छड़ी से खींचकर एक वाटर चैनल के दूसरी तरफ ले जाना था। उसे ये सब मजाक जैसा लगा, लेकिन सिर्फ ताकत से काम नहीं चलने वाला था। इसके बाद उसे लटके हुए सैंड बैग्स को छड़ी से हटाना था। ये टेस्ट उसकी रिएक्शन स्पीड को चेक करने के लिए था। इस टेस्ट में भी वो गजब निकला। अब आई सीधी टक्कर मास्टर के साथ, स्टिक फाइट। अगर वो मास्टर को हरा देता तो उसे ग्रेजुएट माना जाता। उसकी छड़ी की स्किल्स देखकर मास्टर भी सीरियस हो गए। कई राउंड हुए, लेकिन हर बार मास्टर हारते रहे। उसकी परफॉर्मेंस देखकर मास्टर महून ने उसे मंक्स का चीफ बनाने का फैसला कर लिया, लेकिन एक दूसरे सीनियर चीफ मंक ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि जब तक वो आदमी उसे नहीं हरा देता तब तक वो उसे चीफ नहीं मानेगा। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसने छड़ी मजबूती से पकड़ी और पहला अटैक किया, लेकिन वो चीफ मंक को छू तक नहीं पाया। चीफ ने पलटकर ऐसा काउंटर किया कि एक ही राउंड में उसे हरा दिया। फिर से उठा, फिर से अटैक किया, लेकिन रिजल्ट वही। चीफ ने उसकी छड़ी छीन ली। उसे हार माननी पड़ी। उस हार की वजह से अब वो और डेडिकेशन से ट्रेनिंग करने लगा। ट्रेनिंग के दौरान बस एक ही चीज उसके दिमाग में थी, चीफ मॉन की टेक्निक को कैसे काउंटर करना है। अगले दिन उसने फिर चैलेंज दिया, लेकिन इस बार भी स्ट्रेटेजी फेल हो गई। वो फिर से चीफ मंक से हार गया। एक और हार के बाद गुस्से में वो बैम्बू फॉरेस्ट चला गया। वहाँ गलती से उसने एक बांस काटा, फिर एक और बांस काटा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने 3 बांसों को जोड़कर एक नई तरह की स्टिक बनाई। अगली सुबह उसने फिर से चैलेंज किया। इस बार गेम उसकी पकड़ में था। उसने आसानी से चीफ के सारे अटैक्स ब्लॉक कर दिए। जब उसने अपनी नई बांस की छड़ी से हमला किया तो चीफ के लिए उसे डिफेंड करना मुश्किल हो गया। फिर एक मौका देखकर उसने चीफ की तलवार गिरवा दी। जैसे ही चीफ झुके तलवार उठाने, उसने उन्हें जकड़ लिया। अब चीफ मोन्क को हार माननी पड़ी और उसने उसे नया चीफ स्वीकार कर लिया। और उसी दिन से वो आदमी शाओलिन टेंपल का हेड बन गया। ये शाओलिन डिसाइपल्स धूप जलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन धूपदानी एक आयरन बॉक्स में लॉक थी। उसे खोलने के लिए उन्हें अपनी उंगलियों से आयरन डोर को खोलना पड़ता था। यही था शाओलिन का पहला टेस्ट। जब इस नकली शिष्य ने ये सीन देखा, वो पूरा घबराने लगा। उसने कई बार ट्राई किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तब उसने झूठ बोलने का प्लान बनाया। बोला कि दरवाजा टूटा हुआ है। वो सोच रहा था कि शायद इस बहाने से वो बच जाएगा, लेकिन तभी पास में खड़े एक मॉन्क ने उसका हाथ पकड़ लिया और खुद ही आयरन डोर खोल दिया। वो मॉन्क जानता था कि ये नकली शिष्य है, फिर भी उसने उसे अगली चैलेंज में
जाने का मौका दे दिया। दूसरा टेस्ट था फुटवर्क और एगिलिटी का। अगर जरा सी भी गलती होती तो ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते। एक आदमी वॉल से चलने की कोशिश करता है और ट्रैप चालू हो जाता है। कई नकली शिष्य बाहर निकाल दिए जाते हैं, लेकिन इस बंदे ने एक और चाल चली। उसने कहा कि वो किसी और टेंपल से आया है और क्लोज बॉडी फुटवर्क प्रैक्टिस करता है। वो एक मॉन्क के पीछे चिपक कर चलने लगा और इसी तरह सेकंड टेस्ट भी पास कर गया। लेकिन जो मॉन्क उसके साथ था उसने फिर भी उसे नहीं रोका। वो चाहता था कि ये आदमी असली शाओलिन कुंग-फू का अनुभव करे। अब तीसरा टेस्ट, आयरन डोर को एक पंच में खोलना। सब लोग अपनी ताकत से दरवाजा खोल देते हैं, लेकिन जब इस बंदे ने पंच मारा दरवाजा हिला तक नहीं। फिर उसने बहाना बनाया कि पहले दूसरे जाएं और जैसे ही एक आदमी का पैर दबाया वो अंदर स्लिप हो गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा तो पूरा शॉक हो गया। कोई मूवमेंट टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा था, कोई वुडन डमीज पर ट्रेनिंग कर रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े ऑनेल पाथ पर गई। सब शाओलिन शिष्य उस पाथ पर एक एक स्टेप ले रहे थे और एक मॉन्क टाइल नीचे फेंक रहा था। वो भी कॉपी करने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन स्लिप कर गया और सबको गिरा दिया। उसके ऊपर पूरा गंदा पानी गिर गया। सब लोग हंस रहे थे। तभी अबॉट आया। वो आदमी तुरंत घुटनों पर बैठ गया और बोला, मुझे डिसाइपल बना लीजिए। अबॉट ने कहा, ठीक है, एक सिंपल टेस्ट है, अपने बाल अच्छे से धो लो, फिर तुम असली शाओलिन डिसाइपल बन सकते हो। लेकिन बाल धोने के लिए उसके पास पानी नहीं था। पास में एक कुआं था और उसके पास सिर्फ 2 पत्थर थे। उसने एक पत्थर पर रस्सी बांधी और कुएं में फेंका ताकि छींटों से बाल धो सके, लेकिन पानी बाहर गिर रहा था और उसका चेहरा और गंदा हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। 1 महीने की मेहनत के बाद उसने पानी के स्पेशल रिदम सीख लिया। अब वो खड़े खड़े ही नहीं, उल्टा भी बाल धो सकता था। अगले दिन वो अबॉट के पास रिपोर्ट करने गया, लेकिन तभी अबॉट ने उसके बाल